खिलाफ विराट ने फूंका बिगुल। विराट इनके साथ मिलकर बजाएंगे इंग्लैंड का बैंड। तो 2016 में अब तक चला है विराट का तूफान। शतक से विराट की यारी क्या अंग्रेजों पर पड़ेगी भारी। क्या ब्रेडमैन की तरह अकेले इंग्लैंड को धोएंगे विराट। देखिए ब्रेडमैन विराट। इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली ने इस बात को साबित कर दिया है कि साल 2016 के सही मायनों में सुल्तान वही है। चाहे वो बात हम वनडे क्रिकेट की करें, चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की करें या T20 क्रिकेट की करें, तीनों ही फॉर्मेट में बेताज बादशाह बनकर वो मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बार बार विरोधियों को इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुनिया में उनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इस बात के पुख्ता संकेत भी मिले और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहने पे मजबूर हो गए कि विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज है। क्या वाकई उनके बयान में इतना दम है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबा करीम पूर्व सिलेक्टर हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, पूर्व सिलेक्टर और भारतीय टीम के पूर्व कोच, और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, द्रोणाचार्य अवार्डी। इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जो कुछ बयान इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट से निकल कर आ रहे हैं विराट कोहली के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या विराट कोहली इस जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं अगर उसको वो कंटिन्यू करते हैं तो एक दिन किस मुकाम पर होंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट कि आखिर विराट कोहली को मैदान पर 100 के आंकड़े से इतना प्यार क्यों है। जब वो नीली जर्सी में होते हैं तब भी उनका औसत 100 होता है और जब सफेद जर्सी में होते हैं तब भी उनका औसत 100 का ही होता है। और साल 2016 में इसी वजह से कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहने पे मजबूर हो गए कि मॉडर्न क्रिकेट के विराट कोहली ब्रेडमैन है। किसी ने ये कहा है कि पिछलों से भूल जाना चाहिए, पर मैं ये मानता हूँ ये विज्ञापन आजकल सुर्खियां बना हुआ है। पूरी तरह से चुकता करना चाहिए। अब करेंगे हिसाब बराबर। हर कोई याद दिला रहा है कि कैसे अंग्रेजों ने विराट को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछलों से भूल जाना चाहिए। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। साल 2016 ने विराट को मौजूदा क्रिकेट का ब्रेडमैन बना दिया है। वही ब्रेडमैन जिन्होंने अकेले दम पर कई सालों तक इंग्लैंड को नाको चने चबवाए थे। इस समय विराट से कोई भी टकराता है चूर चूर हो जाता है। ये आंकड़े देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने खेली 33 पारियों में 80.3 की बेमिसाल औसत से 1940 रन बनाए, 5 शतक और 11 अर्धशतक के साथ। विराट ने 3 बार 150 जबकि 2 बार 200 का स्कोर भी बनाया। और इंग्लैंड के खिलाफ विराट घरेलू सरजमी पर शतक भी बना चुके हैं। विराट फॉर्म में है और उनकी मर्जी से जो टीम चुनी गई है वो भी बेहद शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट की टीम देखिए। विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, गौतम गंभीर, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, करुण नायर, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, जयंत यादव, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। ये टीम साल 2016 में लगातार सीरीज पर सीरीज जीत रही है। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को हराने के बाद 9 नवंबर से विराट का बदलापुर अंग्रेजों के खिलाफ शुरू होगा और पूरी उम्मीद है कि अब की बार इंग्लैंड की करारी हार होगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। कहते हैं किसी भी बल्लेबाज को उसके फॉर्म का पता तब चलता है जब उसके स्वीट स्पॉट पे बॉल लगती है और विराट कोहली इन दिनों लगभग 100 गेंदों में से 90 या 95 गेंदे स्वीट स्पॉट पे ले रहे हैं, भले ही क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी। और राजकुमार जी, शायद ये बड़ी वजह है कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई है कि साल 16 के ब्रेडमैन की उपाधि तक दे डाली है उन्होंने विराट कोहली को। बिल्कुल राजीव, ड्रीम रन चल रहा है विराट का। जिस फॉर्म में वो हैं, भले वो टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट है या
T20 क्रिकेट है, बहुत शानदार फॉर्म में है, लेकिन इस फॉर्म के लिए मैं उनकी वर्क एथिक्स, उनकी जो उनकी अपना नेचुरल टैलेंट है, डिसिप्लिन है, उन सबको कंट्रीब्यूशन है उन सबका। क्योंकि आप अगर उनकी मेहनत देखेंगे तो लोगों को लगता है कि वो जाके 100 रन बना देते हैं, लेकिन वो 100 रन इतने आसानी से नहीं बनते। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत विजुअलाइज करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और नेचुरली बहुत टैलेंटेड है वो, नेचुरल गॉड गिफ्टेड तो है ही वो, लेकिन साथ साथ बहुत डिसिप्लिन भी हैं। उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अंशु जी, दुनिया के तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज जो अपने टाइम के महान खिलाड़ी रहे, उन सबका ये कहना है कि अब टिकट लेके भी जाना हो तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखना पसंद करेंगे। वो चाहे हम विव रिचर्ड्स की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ की बात करें, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आए। अभी जिमी अमरनाथ ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का अगर आप घोल एक बनाएं तो वो घोल तैयार होगा विराट कोहली के रूप में। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है एक बल्लेबाज का, या विराट इस तरह के आर्टिकल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे? देखो, डिपेंड करता है इंडिविजुअली, मगर कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जब वो मैचेस खेलते होते हैं, सीरीज चालू होती तो कभी पढ़ते नहीं, कभी सुनते नहीं, किसने आके बताया तो दिमाग में से निकाल देते क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करे उनको। मगर कॉन्फिडेंस तो जरूर देता है। अच्छी बात है कि कोई अच्छा कह रहा है आपके बारे में, बुरा तो नहीं कह रहा है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में वापस कन्वर्ट ना हो, वो खुद ध्यान रखते। और विराट मेरे ख्याल से, जैसे राजकुमार ने कहा कि इतने सारे चीजें वो की तभी ये परफॉर्म दे रहा है, फिटनेस है, फिटनेस रेजिम है, खाना वगैरह, डाइट पे सब कंट्रोल। मगर साथ साथ में एक वर्ड में जरूर यूज करूंगा राजीव यहाँ पे कि सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस चीज इतनी बड़ी होती, क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं जलेबी खा लूं, मैं थोड़ा चिकन खा लूं, थोड़ा ये खा लूं, चाट खा लूं, मगर ये कंट्रोल रखना और जिस तरह से उनकी रेजिम है, रेगुलर उनकी प्रैक्टिस है, फिटनेस है, जिम वगैरह है, ये इसके हिसाब से, इसकी वजह से आज ये इतने बड़े प्लेयर हैं। सब आपने भी बहुत क्रिकेट देखी, आप 4 साल सिलेक्टर भी रहे। जिस तरह से विराट डोमिनेट कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अलग एलीट ग्रुप में जाकर खड़े हो गए हैं, जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को मुझे लग रहा है गर्दन उठा के उनके रिकॉर्ड्स को देखना पड़ेगा। हाँ राजीव, और मेरा तो ये मानना है कि बल्लेबाजी की या फिर मैच विनिंग नॉक खेलने की जो परिभाषा होती है उसको एक प्रकार से बदल सा दिया है विराट कोहली ने। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, हम लोगों ने देखा है कि एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, उसी से उनको तसल्ली मिल जाती है, फिर उस प्रकार की मेहनत वो दूसरे फॉर्मेट के लिए नहीं करते हैं। पर ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो हर एक फॉर्मेट में अपने आप को मैच विनर प्रूव करना चाह रहा है, और ये बहुत बड़ी बात, यही विशेषता है विराट कोहली की कि क्या उसके मापदंड है सक्सेस के, अचीवमेंट के, वो हमेशा जो बाउंड्री है उसको तोड़ता जा रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो जैसा अंशु ने कहा या फिर राजकुमार ने कहा, उन्हीं कारणों की वजह से ही हो रहा है। और एक और बात है कि हमेशा ये खिलाड़ी अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहा है। अब मुझे लगता है, आई थिंक राजकुमार मेरी बात से सहमत होंगे कि हर साल उसकी कोशिश यही रहती है कि एक और जो स्ट्रोक्स है उसके रेpertoire में ऐड हो जाए। इस समय कोशिश है कि स्वीप शॉट में भी उनको महारत हासिल हो जाए। कई बार स्वीप शॉट लग रहा है, कई बार स्वीप शॉट पे आउट हो जा रहे हैं, पर प्रयास जरूरी है कि मुझे स्वीप शॉट खेलना है। तो हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी जो शॉट्स को और शॉट्स खेलने को चाह रहा है, नए नए शॉट्स को ऐड करना चाह रहा है, नए शॉट भी खेला ना, नए नए शॉट भी खेल रहा है, और किस प्रकार से पेस बॉलर से खेलना है, बहुत खुश है। कौन से ज्यादा खुश नहीं हूँ, बल्कि परेशान हूँ उस शॉट को लेकर। कौन से बॉलर को कौन से कंडीशन में किस प्रकार की तैयारी करनी है। पिछले साल आपने देखा था कि बाहर जो बॉल जा रही थी उस पर वो टेम्प्ट हो रहे थे, आउट हो जा रहे थे, दूर से कट कर रहे थे। वो जो कमी थी उसको पूरा किया, स्टांस बहुत ज्यादा वाइड था उसको कम किया। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर बार इवॉल्व करना चाह रहा है, और इसी वजह से ये प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। विराट के बारे में राजकुमार जी एक अच्छी बात और नजर आती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्या उन्होंने पीछे के मैचेस में क्या किया वो बिल्कुल नहीं देखते, एक फ्रेश गार्ड लेते हैं। और हमेशा क्रिकेट में कहते हैं कि आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, और शायद इस कहावत को सबसे बेहतर तरीके से विराट नहीं समझा है। मैं आपको बताऊं राजीव, ज्यादातर रिकॉर्ड्स मैं उनको बताता हूं कि आपने आज ये रिकॉर्ड बना दिया है या तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उसको नहीं मालूम होता, तो रिकॉर्ड्स या पुरानी बातें वो बहुत जल्दी भूलता है और आगे के लिए सोचता है कि मुझे आगे क्या पुरानी बातें बोला राजकुमार जी, आपको तो याद रखा हुआ उसने। नहीं, वो तो कुछ चीजें तो लाइफ में जो वो याद रखना चाहता है वो रखता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड्स वगैरह की चिंता नहीं करता, और अगले नेक्स्ट मैच में आज मैंने बहुत अच्छा किया। कुछ अच्छे मैचेस हैं जो उनके यादगार हैं। पाकिस्तान की जिस तरह पिटाई की थी, वो आज भी उससे पूछ लीजिए, वो एक शॉट बताएगा आपको कि मैंने उसको ऐसा मारा था, फिर उसने ऐसे बोला, फिर मैंने उसको बोला अब जाओ उठा के लाओ, या वट एवर।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं अगर बोलते हैं जाओ उठा बिल्कुल, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी उसके साथ खेलते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे, एक बात बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, बल्ले से भी दूंगा और मुंह से भी दूंगा। तो वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो पास में ज्यादा नहीं देखता, बहुत ज्यादा हंग्री है, फोकस है आगे के फ्यूचर में अच्छा करने के लिए। बहुत पुराने अगर हम जाएं, और ऐसा लगता है कभी कभी झलक जावेद मियांदाद की भी नजर आती है कि जावेद मियांदाद की बैटिंग के बारे में कहते हैं कि वो दूसरों को परेशान करते थे, लेकिन अपनी बैटिंग उनकी वैसी रहती थी। विराट के बारे में ऐसे कि जवाब तो देते हैं मुझे, लेकिन उनकी जो फोकस है बैटिंग में वो नहीं बदलता। क्या एक बड़ा रीजन है कि एग्रेसिव है, लेकिन वो उनको पता है कंट्रोल कहां से करना है बैटिंग? राजीव, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आप कितना भी दिखाओ करो, कुछ भी बात करना बात करो, गाली देना गाली दो, पर जब आप वहां पे क्रीज पे खड़े होते ना, तब आपका दिमाग बिल्कुल सही होता है, कॉन्सेंट्रेशन फुल होता है, डिटर्मिनेशन होता है, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जानते हैं कि कितने रिस्पॉन्सिबल है। इस मस्ती मजाक तो ठीक है, मगर साथ में जो काम करना है वो काम तो जरूर है। और एक बात तो जरूर कहूंगा, एक थोड़ी सी आउट ऑफ द वे, जैसे सबा ने कहा ना कि हर एक फॉर्मेट में रन बनाना जो विराट बना रहे, कि कोई प्लेयर ऐसे होते कि जो एक फॉर्मेट में अच्छा करते और तसल्ली ले लेते, दूसरे फॉर्मेट में नहीं होते। ये जो बाकी जो प्लेयर है अपनी टीम में, जो एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया है, उनको विराट का एक एग्जाम्पल लेके चलना होगा। बिल्कुल सबा, आपने भी जैसे कि कह रहे हैं कि हर फॉर्मेट में एक डोमिनेंस के साथ बैटिंग करना बहुत आसान नहीं है। विराट डोमिनेट कर रहे हैं ओपोनेंट्स को, वो हमने आईपीएल में भी देखा। अगर हम एवरेज की बात करें, तीनों फॉर्मेट में लगभग 100 का एवरेज चल रहा है उनका 2016 में। ये जो डोमिनेंस नेचर है, क्या विरोधी टीमों को डराता भी है? स्ट्रेटेजी बनाने में भी उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है कि ये बंदा एक ऐसा है जो डोमिनेट करने आता है मैदान पे? हाँ, सबसे वैल्यूबल विकेट है। अगर आप अपोजिशन कैंप में हो तो सारी की सारी जो एनालिसिस है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर सीमित रहती है कि विराट कोहली का आउट कर लो, उसके बाद काम आसान, उसके बाद दूसरों को तो देख लेंगे। कुछ इसी प्रकार की हालत रहती है टीमों में। तो मुझे लगता है ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है, इस वजह से मुमकिन है राजीव, कि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा गले लगाता है टफ सिचुएशंस को, कि अगर टफ सिचुएशन है मैं जाऊंगा बैटिंग करने के लिए। सबसे पहले जो उनको मौका मिला था एक दिवसीय क्रिकेट में, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, उनको मौका मिला, एमएस धोनी ने आगे पूछा कि आप ओपन करोगे? हाँ करूंगा। नंबर 3 खेलोगे? हाँ करूंगा। नंबर 5 खेलोगे? हाँ करूंगा। तो ये क्यों है? क्योंकि लगता है मुझे खेलने का मौका मिल जाए, प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा। तो हमेशा ये चाहता है कि कहीं भी टफ सिचुएशन आए, जहां क्रिटिकल सिचुएशन आए, जहां टीम को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, वहीं मैं परफॉर्म करूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो मेहनत करता है जब उसका फॉर्म खराब हो, फियर ऑफ फेलियर से, और एक ऐसा खिलाड़ी होते हैं, मेहनत करना तो लाजमी है, उसमें तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, फॉर्म अलग है, वो अपने आप आता जाता रहेगा, पर वो मेहनत से कभी भी ऐसा नहीं है। अगर मैंने अच्छा कर दिया, 100 करके आ दिया, राजकुमार सही पोजीशन बताएंगे, 100 करके आ गए, नेक्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो फोकस नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। विराट कोहली में ऐसी बात नहीं है, 100 करके आएंगे तो ज्यादा फोकस, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। ये फील्डिंग में भी देखिए, जब भी टीम को जरूरत है कि लास्ट ओवर्स हैं, वो हमेशा आपको लॉन्ग ऑन पे मिलेंगे, एंड वो प्रेफर करते हैं कि मैं लॉन्ग ऑन फील्डिंग करूं, मैं थकूंगा नहीं, लेकिन टीम को जरूरत है और शायद वहां पे सबसे ज्यादा बॉल आनी है, तो मैं हमेशा वहीं पर रहूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात यहाँ पर 16 के सुल्तान और विराट कोहली की कर रहे थे, और विराट कोहली उन बल्लेबाजों में से एक है जो डोमिनेट कर रहे हैं इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर, और ये डोमिनेंस आगे भी जारी रहे। इसी से शायद भारतीय क्रिकेट का भला होगा और भारतीय क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में दुनिया की नंबर 1 टीम बन पाएगी, और उसमें अगर ऐसा होता है तो उसमें एक बड़ा रोल विराट कोहली का होगा, ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वो तो कुछ चीजें तो लाइफ में जो वो याद रखना चाहता है वो रखता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड्स वगैरह की चिंता नहीं करता, और अगले नेक्स्ट मैच में आज मैंने बहुत अच्छा किया, कुछ अच्छे मैचेस हैं जो उनके यादगार हैं। पाकिस्तान की जिस तरह पिटाई की थी, वो आज भी उससे पूछ लीजिए, वो एक शॉट बताएगा आपको कि मैंने उसको ऐसा मारा था, फिर उसने ऐसा बोला, फिर मैंने उसको बोला आप जाओ उठा के लाओ, या वट एवर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर बोलते हैं जाओ उठा बिल्कुल, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी उसके साथ खेलते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे, एक बात बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, बल्ले से भी दूंगा और मुंह से भी दूंगा। तो वो उस तरह के खिलाड़ी हैं जो पास में ज्यादा नहीं देखता, बहुत ज्यादा हंग्री है, फोकस है आगे के फ्यूचर में अच्छा करने के लिए। बहुत पुराने अगर हम जाएं, और ऐसा लगता है कभी कभी झलक जावेद मियांदाद की भी नजर आती है कि जावेद मियांदाद की बैटिंग के बारे में कहते हैं कि वो दूसरों को परेशान करते थे, लेकिन अपनी बैटिंग उनकी वैसी रहती थी। विराट के बारे में ऐसे कि जवाब तो देते हैं मुझे, लेकिन उनकी जो फोकस है बैटिंग में वो नहीं बदलता। क्या एक बड़ा रीजन है कि एग्रेसिव है, लेकिन वो उनको पता है कंट्रोल कहां से करना है बैटिंग? राजीव, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आप कितना भी दिखाओ करो, कुछ भी बात करना बात करो, गाली देना गाली दो, पर जब आप वहां पे क्रीज पे खड़े होते ना,
तब आपका दिमाग बिल्कुल सही होता है, कंसंट्रेशन फुल होता है, डिटर्मिनेशन होता है और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो जानते हैं कि कितने रिस्पॉन्सिबल है। इस मस्ती मजाक तो ठीक है, मगर साथ में जो काम करना है वो काम तो जरूर है। और एक बात तो जरूर कहूंगा, एक थोड़ी सी आउट ऑफ द वे, जैसे सबा ने कहा ना कि हर एक फॉर्मेट में रन बनाना जो विराट बना रहे, कि कोई प्लेयर ऐसे होते कि जो एक फॉर्मेट में अच्छा करते और तसल्ली ले लेते, दूसरे फॉर्मेट में नहीं होते। ये जो बाकी जो प्लेयर है अपनी टीम में, जो एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया है, उनको विराट का एक एग्जाम्पल लेके चलना होगा। बिल्कुल सबा, आपने भी जैसे कि कह रहे हैं कि हर फॉर्मेट में एक डोमिनेंस के साथ बैटिंग करना बहुत आसान नहीं है। विराट डोमिनेट कर रहे हैं ओपोनेंट्स को, वो हमने आईपीएल में भी देखा। अगर हम एवरेज की बात करें, तीनों फॉर्मेट में लगभग 100 का एवरेज चल रहा है उनका इस 2016 में। ये जो डोमिनेंस नेचर है, क्या विरोधी टीमों को डराता भी है? स्ट्रेटेजी बनाने में भी उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है कि ये बंदा एक ऐसा है जो डोमिनेट करने आता है मैदान पे? हाँ, सबसे वैल्यूबल विकेट है। अगर आप अपोजिशन कैंप में हो तो सारी की सारी जो एनालिसिस है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर सीमित रहती है कि विराट कोहली को आउट कर लो। स्वीट पार्ट पे ले रहे हैं, भले ही क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी। और राजकुमार जी, शायद ये बड़ी वजह है कि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि साल 16 के ब्रेडमैन की उपाधि तक दे डाली है उन्होंने विराट कोहली को। बिल्कुल राजीव, ड्रीम रन चल रहा है विराट का। जिस फॉर्म में वो है, भले वो टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, बहुत शानदार फॉर्म में है। लेकिन इस फॉर्म के लिए मैं उनकी वर्क एथिक्स, उनकी जो उनकी अपना नेचुरल टैलेंट है, डिसिप्लिन है, उन सबको कंट्रीब्यूशन है उन सबका। क्योंकि आप अगर उनकी मेहनत देखेंगे तो लोगों को लगता है कि वो जाके 100 रन बना देते हैं, लेकिन वो 100 रन इतनी आसानी से नहीं बनते। उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत विजुअलाइज करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और नेचुरली बहुत टैलेंटेड है वो। नेचुरल गॉड गिफ्टेड तो है ही वो, लेकिन साथ साथ बहुत डिसिप्लिन भी हैं। उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अंशु जी, दुनिया के तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज जो अपने टाइम के महान खिलाड़ी रहे, उन सबका ये कहना है कि अब टिकट लेके भी जाना हो तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखना पसंद करेंगे। वो चाहे हम विव रिचर्ड्स की बात करें या ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ की बात करें, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आए। अभी जिमी अमरनाथ ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग और ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर का अगर आप घोल एक बनाएं तो वो घोल तैयार होगा विराट कोहली के रूप में। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाती है एक बल्लेबाज का, या विराट इस तरह के आर्टिकल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे? देखो, डिपेंड करता है इंडिविजुअली, मगर कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जब वो मैचेस खेलते होते हैं, सीरीज चालू होती, तो कभी पढ़ते नहीं, कभी सुनते नहीं, किसने आके बताया तो दिमाग में से निकाल देते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करे उनको। मगर कॉन्फिडेंस तो जरूर देता है। अच्छी बात है कि कोई अच्छा कह रहा है आपके बारे में, बुरा तो नहीं कह रहा है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में वापस कन्वर्ट ना हो, वो खुद ध्यान रखते। और विराट मेरे ख्याल से, जैसे राजकुमार ने कहा कि इतने सारे चीजें वो की तभी ये परफॉर्म दे रहा है। फिटनेस है, फिटनेस रेजिम है, खाना वगैरह, डाइट पे सब कंट्रोल। मगर साथ साथ में एक वर्ड में जरूर यूज करूंगा राजीव यहाँ पे, कि सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस चीज इतनी बड़ी होती, क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं जलेबी खा लूं, मैं थोड़ा चिकन खा लूं, थोड़ा ये खा लूं, चाट खा लूं, मगर ये कंट्रोल रखना और जिस तरह से उनकी रेजिम है, रेगुलर उनकी प्रैक्टिस है, फिटनेस है, जिम वगैरह है, ये इसके हिसाब से, इसकी वजह से आज ये इतने बड़े प्लेयर हैं। सब आपने भी बहुत क्रिकेट देखी, आप 4 साल सिलेक्टर भी रहे। जिस तरह से विराट डोमिनेट कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, जिस अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक अलग एलीट ग्रुप में जाकर खड़े हो गए हैं, जहां पर तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को मुझे लग रहा है गर्दन उठा के उनके रिकॉर्ड्स को देखना पड़ेगा। हाँ राजीव, और मेरा तो ये मानना है कि बल्लेबाजी की या फिर मैच विनिंग नॉक खेलने की जो परिभाषा होती है, उसको एक प्रकार से बदल सा दिया है विराट कोहली ने। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, हम लोगों ने देखा है कि एक फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, उसी से उनको तसल्ली मिल जाती है, फिर उस प्रकार की मेहनत वो दूसरे फॉर्मेट के लिए नहीं करते हैं। पर ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो हर एक फॉर्मेट में अपने आप को मैच विनर प्रूव करना चाह रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। यही विशेषता है विराट कोहली की कि क्या उसके मापदंड है सक्सेस के, अचीवमेंट के, वो हमेशा जो बाउंड्री है उसको तोड़ता जा रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो जैसे अंशु ने कहा या फिर राजकुमार ने कहा, उन्हीं कारणों की वजह से ही हो रहा है। और एक और बात है कि हमेशा ये खिलाड़ी अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहा है। अब मुझे लगता है, आई थिंक राजकुमार मेरी बात से सहमत होंगे कि हर साल उसकी कोशिश यही रहती है कि एक और जो स्ट्रोक्स है उसके रेpertoire में ऐड हो जाए। इस समय कोशिश है कि स्वीप शॉट में भी उनको महारत हासिल हो जाए। कई बार स्वीप शॉट्स लग रहा है, कई बार स्वीप शॉट पे आउट हो जा रहे हैं, पर प्रयास जरूरी है कि मुझे स्वीप शॉट खेलना है। तो हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी जो शॉट्स को और शॉट्स खेलने को चाह रहा है, नए नए शॉट्स को ऐड करना चाह रहा है, नए शॉट भी खेला ना, नए नए शॉट भी खेल रहा है,
किस प्रकार से पेस बॉलों से खेलना है, बहुत खुश कौन से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, बल्कि परेशान हूँ शॉट को कौन से बॉलर को कौन से कंडीशन में किस प्रकार की तैयारी करनी है। पिछले साल आपने देखा था कि बाहर जो बॉल जा रही थी उस पर वो टेम्प्ट हो रहे थे, आउट हो जा रहे थे, दूर से कट कर रहे थे। वो जो कमी थी उसको पूरा किया, स्टांस बहुत ज्यादा वाइड था उसको कम किया। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर बार इवॉल्व करना चाह रहा है और इसी वजह से ये प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। विराट के बारे में रश्मा जी एक अच्छी बात और नजर आती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्या उन्होंने पीछे के मैचेस में क्या किया वो बिल्कुल नहीं देखते, एक फ्रेश गार्ड लेते हैं। और हमेशा क्रिकेट में कहते हैं कि आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और शायद इस कहावत को सबसे बेहतर तरीके से विराट नहीं समझा है। मैं आपको बताऊं राजीव, ज्यादातर रिकॉर्ड्स मैं उनको बताता हूं कि आपने आज ये रिकॉर्ड बना दिया है या तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उसको नहीं मालूम होता, तो रिकॉर्ड्स या पुरानी बातें वो बहुत जल्दी भूलता है और आगे के लिए सोचता है कि मुझे आगे क्या पुरानी बातें भूला रश्मा जी, आपको तो याद रखा हो उसने नहीं। इसी वजह से कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहने पे मजबूर हो गए कि मॉडर्न क्रिकेट के विराट कोहली ब्रेडमैन है। किसी ने ये कहा है कि पिछला सब भूल जाना चाहिए, पर मैं ये मानता हूँ ये विज्ञापन आजकल सुर्खियां बना हुआ है। पूरी तरह से चुकता करना चाहिए। अब करेंगे हिसाब बराबर। हर कोई याद दिला रहा है कि कैसे अंग्रेजों ने विराट को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछला सब भूल जाना चाहिए, लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। साल 2016 ने विराट को मौजूदा क्रिकेट का ब्रेडमैन बना दिया है। वही ब्रेडमैन जिन्होंने अकेले दम पर कई सालों तक इंग्लैंड को नाको चने चबवाए थे। इस समय विराट से कोई भी टकराता है चूर चूर हो जाता है। ये आंकड़े देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने खेली 33 पारियों में 80.3 की बेमिसाल औसत से 1940 रन बनाए, 5 शतक और 11 अर्धशतक के साथ। विराट ने 3 बार 150 जबकि 2 बार 200 का स्कोर भी बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ विराट घरेलू सरजमी पर शतक भी बना चुके हैं। विराट फॉर्म में है और उनकी मर्जी से जो टीम चुनी गई है वो भी बेहद शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट की टीम देखिए। विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, गौतम गंभीर, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, करुण नायर, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, जयंत यादव, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। ये टीम साल 2016 में लगातार सीरीज पर सीरीज जीत रही है। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को हराने के बाद 9 नवंबर से विराट का बदलापुर अंग्रेजों के खिलाफ शुरू होगा और पूरी उम्मीद है कि अब की बार इंग्लैंड की करारी हार होगी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। कहते हैं किसी भी बल्लेबाज को उसके फॉर्म का पता तब चलता है जब उसके स्वीट स्पॉट पे बॉल लगती है और विराट कोहली इन दिनों लगभग 100 गेंदों में से 90 या 95 गेंदे इंग्लैंड के खिलाफ विराट ने फूंका बिगुल। विराट इनके साथ मिलकर बजाएंगे इंग्लैंड का बैंड। तो 2016 में अब तक चला है विराट का तूफान। शतक से विराट की यारी क्या अंग्रेजों पर पड़ेगी भारी। क्या ब्रेडमैन की तरह अकेले इंग्लैंड को धोएंगे विराट? देखिए ब्रेडमैन विराट। इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली ने इस बात को साबित कर दिया है कि साल 2016 के सही मायनों में सुल्तान वही है। चाहे वो बात हम वनडे क्रिकेट की करें, चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की करें या T20 क्रिकेट की करें, तीनों ही फॉर्मेट में बेताज बादशाह बनकर वो मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बार बार विरोधियों को इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुनिया में उनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इस बात के पुख्ता संकेत भी मिले और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के कहने पे मजबूर हो गए कि विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट के सबसे
बड़े बल्लेबाज है। क्या वाकई उनके बयान में इतना दम है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सबा करीम पूर्व सेलेक्टर हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, पूर्व सेलेक्टर और भारतीय टीम के पूर्व कोच, और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, द्रोणाचार्य अवार्डी। इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जो कुछ बयान इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट से निकल कर आ रहे हैं विराट कोहली के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या विराट कोहली इस जो फॉर्म वो दिखा रहे हैं अगर उसको वो कंटिन्यू करते हैं तो एक दिन किस मुकाम पर होंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट कि आखिर विराट कोहली को मैदान पर 100 के आंकड़े से इतना प्यार क्यों है। जब वो नीली जर्सी में होते हैं तब भी उनका औसत 100 होता है, और जब सफेद जर्सी में होते हैं तब भी उनका औसत 100 का ही होता है। और साल 2016 में